मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर जो प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर लाठियां चलाई गईं, उनको थप्पड़ मारे गए और उसके बाद में आपने देखा कि किस तरीके से पूरे मामले को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। आज अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में पीड़ित परिवार से मिले हैं और उनको आर्थिक मदद दी है। साथ ही उनको ये भी वायदा किया है कि वो आने वाले वक्त में इस न्याय की लड़ाई में, संघर्ष में उनका साथ देंगे। अभी मेरठ में जो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल है वो डीएम डॉक्टर बीके सिंह से मुलाकात की है और अब मेरे साथ हैं शाहिद मंजूर साहब हैं और अतुल प्रधान जी हैं और जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के मंजू साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा प्रकरण है, आपने तो एक जमाना देखा है सियासत में और ब्यूरोक्रेसी को भी बहुत करीब से देखा है, मंत्री भी रहे हैं, तो कोई कभी आपको याद आता है कि इस तरह की कि डेमोक्रेसी में जो धरने प्रदर्शन का अधिकार है, अपनी बात को कहने का अधिकार है, ये हमें डेमोक्रेसी में मिलता है। और जब अधिकारी संयम से काम लेते हैं, धैर्य से काम लेते हैं, तो बड़े बड़े आंदोलन जो हैं वो बात करके निपटा दिए जाते हैं, समाधान की तरफ को ले आया जाता है। आपने सवाल किया कि मैंने कभी ऐसा देखा, मुझे कभी ध्यान नहीं है कि किसी भी प्रदर्शन में पुलिस ने तब तक लाठी चार्ज किया हो जब तक के कोई आंदोलनकारी उग्र ना हुए। माफी के साथ आपकी बात रोकना चाहूँगा, आप जहाँ खड़े थे अभी गेट खुला हुआ था, आपकी गाड़ियाँ अंदर है, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि आप 2 कदम आगे आए दरवाज़ा बंद हो गया। बेसिकली इसी तरह दरवाज़ा बंद था कलेक्ट्रेट में उस दिन, और उन प्रोटेस्टर्स के लिए वो दरवाज़ा बंद था, उन दलितों के लिए वो दरवाज़ा बंद था जो अपनी बात कहने डीएम के ऑफिस जाने वाले थे। वही सारी चीज़ें रिपीट हो गई। मैं वही बात कह रहा हूँ, कभी हमने देखा नहीं कि प्रोटेस्टर अगर उग्र हुए हैं तो फिर बल का प्रयोग हुआ है। ये पहली बार हुआ है कि अपनी बात कहने के लिए लोग कलेक्ट्रेट में जा रहे हैं, डीएम के पास जा रहे हैं, और पहले से मालूम है कि ये आंदोलन चल रहा है, ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को व्यवस्था करनी चाहिए थी कि उनकी बात सुनी जाए, उनका ज्ञापन लिया जाए। बजाय ज्ञापन लेने के गेट को बंद कर दिया गया, और जब लोग वहाँ से बल प्रयोग हटाए जाने लगे और वो जब जाने लगे, चलने लगे, तब किसी भी अधिकारी का अपना आपा खो देना, संयम को खो देना और ऐसा काम करना कि जो सरकार के लिए भी बवाल बन जाए, ये मेरी समझ में नहीं आता कि ये सरकार के हक में काम है, ये सरकार के विरोध में काम है। जो हम लोग यहाँ पर बात कहने के लिए आए, हमारा अधिकार है कि हम अपनी बात को कहेंगे। वो जो दलित समाज के लोग, खास तौर से, बाकी तो सब थे, वो लोग आए थे ललिता गौतम के जो साथ में हुआ है और जो कमी रह गई है उसको गिनाने, इन्वेस्टिगेशन में जो कमी है उसको कहने के लिए आए थे। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी थी कि उनसे पूछते क्या क्या कमी है, अगर वो कमी दूर होने लायक थी तो उनको दूर करने की प्रयास कर दिया, और अगर वो कहीं कुछ गलत कह रहे थे तो उनको समझाने की कोशिश करते, भाई ये बात सही नहीं। ये कहीं भी औचित्यपूर्ण नहीं है कि बात कहने वालों की बात ना सुनी जाए, दरवाजे बंद कर दिए जाएं, चांटेबाजी की जाए और अरेस्ट करके जब गाड़ी में बिठा लिया जाए तो उसके बाद में चांटेबाजी करना, ये कहीं भी औचित्यपूर्ण नहीं है। ऐसा संयम खोना अधिकारियों के लिए उनको सेवा नहीं देता, उनको शोभा नहीं देता। मैं आइंदा के लिए भी ये बात कर रहा हूँ, मैं सबके लिए ये बात कर रहा हूँ। हम लोगों का काम है, जो अपोजिशन में है वो अपनी बात कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को निष्पक्ष होकर बात सुननी चाहिए, और अगर अपोजिशन भी कोई बात सही कह रहा है तो सर आपने पूछा डीएम साहब से कि जब इतने सारे लोग पहले से तय था, वो लोग पहले भी आते रहे हैं, वो आए थे अपनी बात कहने, दरवाजा आखिर क्यों नहीं खुला? एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट हैं डीएम साहब भी। बात सुनने के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी अगर उसकी गलती भी है तो वो इवेंट बट नहीं करते, एक दूसरे अधिकारी को संरक्षण देना, बचाव करने की हमारी अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है। ये आज उन्होंने हमें घर पर टाइम दे दिया सुनने के लिए, हमारी अतुल जी की, हमारी और अध्यक्ष जी की और समाजवादी पार्टी के लोगों की बात सुनी, धैर्यपूर्वक सुनी, और हमें आश्वस्त किया है कि जो कुछ हुआ है उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, और जो गलत हो गया है
उस पर भी जो कुछ भी हो सकता है उसको करने की कोशिश। जनता का जो विश्वास टूटा है उसको कैसे रिकलेक्ट करेंगे? जब से ये सरकार आई है, ये नहीं बल्कि जो दिल्ली की सरकार आई है, किस बात को आपको गिनाया जाए कि कहाँ कहाँ विश्वास नहीं टूटा? कौन सा वादा ऐसा है, कौन सा वादा ऐसा है भारत सरकार का जो आखिर में उनके कहने में जुमले में तब्दील ना हो गया हो? क्या उससे विश्वास नहीं टूटा? क्या 15 लाख से विश्वास नहीं टूटा? काले धन से विश्वास नहीं टूटा? आतंकवाद खत्म करने से विश्वास नहीं टूटा? अब उत्तर प्रदेश में आ जाओ। जब से सरकार आई है यूपी की, एक फार्मूला इन्होंने लगाया, एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर और एनकाउंटर। इतने एनकाउंटर हुए और उसके बावजूद भी एनकाउंटर की जरूरत पड़ रही है। आपने एक दल बनाया था रोमियो स्क्वाड। रोमियो स्क्वाड के बनाने के बाद भी उत्तर प्रदेश में एक ललिता वर्मा नहीं, रोजाना, आज फिर सहारनपुर में एक 15 साल की एक रोजाना जो महिलाओं के खिलाफ जो काम हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, आपका रोमियो स्क्वाड है कहाँ? कहीं जगह अगर संतुष्टि की बात हो तो ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए न्याय संगत कार्य करें। सरकार आती जाती रहती है, जो न्याय है उसी के अकॉर्डिंगली काम करें, जो इंसाफ है उसके तरीके से बात करें, और जो पीड़ित जनता है वो चाहे किसी भी समाज के वर्ग की है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है उसको न्याय दें, ना कि उनके साथ में चांटेबाजी करें। प्रधान जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज जो मुलाकात हुई पीड़ित परिवार की अखिलेश जी के साथ में, उसके बाद आप सब लोगों को क्या दिशा निर्देश दिया गया है, कैसे परिवार की आगे संघर्ष में मदद करनी है? ये आप देख लीजिए, जिस दिन से घटना घटी है, समाजवादी पार्टी पहले दिन से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। न केवल इस प्रकरण में बल्कि उत्तर प्रदेश का कोई प्रकरण ऐसा नहीं है जिसमें माननीय अखिलेश यादव जी ने आवाज न उठाई हो और बड़ा दिल करके जो मदद कर सकते हो मदद न की हो। कहीं पर खुद जाना पड़ा तो माननीय अखिलेश यादव जी खुद गए, प्रतिनिधिमंडल भेजा, और कोई ऐसी जगह आपको नहीं मिलेगी कि जहां पर समाजवादी पार्टी लड़ती नजर न आई हो। इस वाले प्रकरण में भी समाजवादी पार्टी पहले दिन से ललिता गौतम के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पूरे स्टेट को पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं। पिछले 10 साल से ये बताते हुए नहीं थकते कि कितने इनकाउंटर हुए, कितने लोगों को मारा, कितने लोगों के घर तोड़े, कितने लोगों को हाफ इनकाउंटर किया। लेकिन आप देखिएगा, जिस दिन सरकार बदलेगी, जिस तरीके से फिल्म आई है सतलुज हटा दिया सरकार ने डर कर, वहां पर जो लाशें किस तरीके से लावारिस में जलाई जाती थी, फेक तरीके से उनको मारा जाता था। अगर देखिएगा कभी प्रोटेस्ट होंगे, बड़ी खुलासे होंगे, तो इस सरकार का पर्दाफाश होगा। ये सरकार पूरी तरीके से पीडीए विरोधी है। दलित, शोषित, वंचित, गरीब, हमारे अकलियत के मुसलमान भाई, पिछड़े भाई और जो अगड़े भी लोग हैं, उनका किस तरीके से शोषण कर रही है सबको पता है। लेकिन इस वाले प्रकरण में हम लोग ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर पुलिस का जो रवैया था, यहाँ किसी प्रोटेस्टर ने जो जनता की आवाज की तरफ से खड़े थे, उन्होंने किसी को नहीं मारा है, उन्होंने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। वो शांतिपूर्वक तरीके से 4 घंटे से बैठे हुए थे। गेट इन्होंने बंद करके रखा हुआ था। अगर गेट खोल देते तो मामूली से 100-150 लोग थे, वो अंदर चले जाते। और किस तरीके से गाली गलौज का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ वो पूरे देश और दुनिया ने देखा। किस तरीके से चांटेबाजी हुई, किस तरीके से वैन में घुस के अंदर मारा गया। ये शोभा नहीं देता इतने वरिष्ठ अधिकारी को, इतने बड़े लोगों को शोभा नहीं देता। लेकिन चूंकि सरकार का प्रोटेक्शन है कि दलितों पर अत्याचार जितना कर सकते हो करो, जितना गरीबों को प्रताड़ित कर सकते हो उतना करो, और जैसे पुलिस को छूट दे दी है। और जैसा मैंने पहले बोला कि पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस स्टेट की तरफ जा रहा है। आप सोचिए किस तरह के रवैये हैं। अगर अब तक भी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, इससे प्रतीत होता है कि ये पूरी सरकार दलित विरोधी है। न केवल ये घटना बल्कि कपसाड़ की घटना के आप सब लोग गवाह हैं। ये हर चीज को जाति में बांट देते हैं, हर चीज को जाति में उलझा देते हैं। लेकिन अगर कोई पीड़ित है उसको इंसाफ देने का काम सरकार का है। लेकिन इस सरकार से इस समय कोई आस नहीं है। इस सरकार से कोई डिमांड कर रहे हैं इस पूरे मामले में, क्या कार्रवाई होगी? हम डिमांड ये करते हैं सबसे पहली कि जिन लोगों को जेल भेजा है, सबसे पहले जेल से उनको छोड़िए, क्योंकि वहां पर गलती जिनको जेल भेजा उनकी नहीं है। गलती जिसकी है, अगर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो तो ज्यादा अच्छा है।
और पूरे आप- देश और आप कह दुनिया रहे हैं कि जानती है। उनको छोड़िए, और वो तो आज डिस्पर्स कर दिए गए, अलग अलग जिलों की जेलों में भेज दिए गए वो आज। यही तो डर है, यही डर है ना। ये कौन सा आतंकवादी थे जो यहाँ पड़े वो थे। और कप्तान साहब अपनी पीसी में किसी आदमी को जबरदस्ती गुंडा बना दे रहे हैं, किसी आदमी को जबरदस्ती फंसा दे रहे हैं और गलत तरीके से फंसाकर जेल भेज दे रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है। और फिर गलती किसकी, और अपनी गलती छुपाने के लिए इतनी गंभीर दुराव में आप सब लोग थे वहां पर। किस महिला से छेड़छाड़ हुई है जी, आप बताइए। किस पर कातिलाना हमला हुआ है जी, किसकी अगजनी का काम हुआ है जी वहां, आप ये बताइए। किस पर ऐसी चीज आ गई जो 7 क्रिमिनल एक्ट लगाना पड़ा, आप ये बताइए। जो लोग वहां पे नहीं भी थे उनके ऊपर FIR दर्ज करके अपनी सफाई दे रहे हैं कि फलाने जिले में उन पर इतने मुकदमे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, चाहे वो रवि गौतम हो, चाहे सुशील गौतम हो, चाहे आपके हेमंत प्रधान हो, और दिग्विजय भाटी का नाम जिस तरीके से उन्होंने लिया, वो कहीं ना कहीं अपने कुकृत्यों को छुपाने के लिए पुलिस कर रही है। हम मांग करते हैं कि तुरंत के तुरंत उनकी रिहाई हो। हम सदन में भी इस विषय को उठाएंगे। और आज माननीय अखिलेश यादव जी ने पीड़ित परिवार से मदद की है। समाजवादी पार्टी ने, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने पहले भी आर्थिक मदद की थी, सारा उनका प्रोटेक्शन कर रहे थे, आज भी हम कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कई भाजपा के नेता ऐसे हैं जो हमेशा दलितों के प्रति, OBC के प्रति और अकलियत मुसलमान भाइयों के प्रति जहर उगला करते थे। आज की तारीख में हितैषी बने घूम रहे हैं। आज भी गए थे एक नेता वहां पर, वीडियो बना रहे थे लाइव वहां पर। अरे बेशर्मो और बेशर्मी की हद पार करने वालों, तुम लोग वही लोग हो जो कपसाड़ में बेटी को ये कह रहे थे इसने अपनी मां को मार दिया। तुम वही लोग हो जो तुम कह रहे थे कि वो लड़का नाबालिग है जिसको कोर्ट ने माना बालिग है। तुम अब भी उसका प्रोटेक्शन कर रहे हो, उसका संरक्षण कर रहे हो। और आज अपनी फेसबुक पर लिखते हो सपा के गुंडे। अगर गुंडा है तो यही भाजपा का नेता गुंडा है और यही दंगा कराता है। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि एक कमी रही थी पुराने वाले केस में, जिसमें इन्वेस्टिगेशन में कमी रही थी, इसीलिए परिवार 50 दिनों से चक्कर काट रहा था। और दूसरा जो ये केस दर्ज हुआ है उसमें भी आप खामियां उसमें तलाश रहे हो, आपने तलाशी भी है। तो आप क्या मान रहे हैं, पुलिस की जो कार्यशैली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया? आपसे बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, सारे पत्रकार साथी यहाँ पर भी हैं, कल वहां पर थे। आप ईमानदारी से जो चीज दिखा रहे हो, दिखा रहे हैं, सही दिखा रहे हैं। आपको ईमानदारी से इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए और ये बताना चाहिए पूरी देश दुनिया को कि पुलिस ने यहाँ क्या काम किया और पुलिस किस तरीके से बचाव कर रही है। हम कहना चाहते हैं जिले के भी वरिष्ठ अधिकारियों को और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को, इसमें जिसकी गलती है उसके खिलाफ कार्रवाई कर दें और जो लोग निर्दोष गए हैं जेल उनको छोड़िए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अतुल प्रधान और बाकी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो आज यहाँ पर आए थे और अब उनका जो काफिला यहाँ से बाहर निकल रहा है, डीएम से मुलाकात हुई है और ये मांग की गई है कि जो आरोपी हैं उनको आरोपी बना के जेल भेजा गया, उन सबको जेल से रिहा किया जाए। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।